अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग आना चाह रहे हैं सऊदी अरबिया दोबारा, पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं से भी। तो क्योंकि पहले बहरीन के थ्रू आ रहे थे और बहरीन अब बंद हो चुका है, तो चूंकि मैं कीनिया के थ्रू आया हूँ और परसों रात को मैं जद्दा में मैं अपने क्वारंटाइन होटल में आ गया हूँ। तो जो मेरी जर्नी थी वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा जो गलतियाँ मैंने की ताकि वो आपको ना करनी पड़े। मैं कराची से आया हूँ, कराची से लाहौर, लाहौर से बरसता श्रीलंकन एयरवेज, क्योंकि श्रीलंकन एयरवेज सिर्फ और सिर्फ लाहौर से जा रही थी। श्रीलंकन एयरवेज लाहौर टू कोलंबो, कोलंबो टू नैरोबी। 27 जून को मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने अपना 14-15 डेज कीनिया में गुजारे। 14 डेज मेरे पूरे हो रहे थे अराउंड 10 तारीख को, लेकिन जो नेक्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट थी वो 12 तारीख की थी सऊदी एयरवेज़ की। और सऊदी एयरवेज से मैं नैरोबी से जद्दा डायरेक्टली लैंड किया हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ होटल में अब अपना सऊदी का क्वारंटाइन कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई। तो ये एक जर्नी थी जिसके मुतालिक मैंने आपको बताना है। तो सबसे पहले वीज़ा, कीनिया का वीज़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने अपना एक काम अपलोड करना है, उनके पोर्टल पे जाके नाम, पासपोर्ट वगैरह की डिटेल डालनी है, और 2 से 3 दिन में आपका वीज़ा लग जाता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं होती। असल मसला होता है जब आप चेक इन कर रहे होते हैं। चेक इन करते हैं तो वो आपसे, जब आप आपका वीज़ा अगर लग गया और आपने जाके फ़्लाइट आपने बुक कर ली और अब आप बोर्डिंग के लिए चेक इन पे खड़े हुए, तो उस वक्त वो आपसे बोलते हैं कि आपने आगे कहाँ पे जाना है। अक्सर वो पूछते हैं, कुछ लोगों से नहीं पूछे, मुझसे पूछा था। उस वक्त मेरे पास नेक्स्ट फ्लाइट नहीं थी, यानी मेरे पास नैरोबी से जद्दा की फ्लाइट की टिकट मैंने नहीं करवाई थी, और चेक इन पे खड़ा हुआ होकर लाहौर पे उसने मुझसे कहा कि भाई नेक्स्ट कहाँ पे जाना है, तो मुझे वहीं पे खड़े होके अपना टिकट बुक करवाना पड़ा, जो कि मुझे निस्बतन महंगा मिला। लेकिन ज़रूरी था मेरे लिए, तो वो एक गलती थी जो मुझसे हो गई। कोशिश कीजिएगा कि आप वो टिकट भी लेकर जाएं। और इसके अलावा जब उन्होंने मुझसे वीज़ा वगैरह की डिटेल पूछी और कहाँ मैं रुकूंगा होटल में, उन्होंने होटल की मेरी एयरबीएनबी की बुकिंग थी, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और मैं पहुंच गया कीनिया। जब कीनिया पहुंचे उन्होंने मेरे होटल की बुकिंग देखी, उन्होंने मुझे कहा कि ये तो क्वारंटाइन सेंटर नहीं है। तो और ये चीज़ हमें नहीं पता थी कि कीनिया में भी 14 डेज का क्वारंटाइन है। खैर फिर वहाँ पे पड़ी उनसे बहस मुबासा हुआ, 2-3 घंटे लगे, मगर उन लोगों ने हमारी एयरबीएनबी की बुकिंग नहीं मानी और वो हमें कैंसिल करनी पड़ी। जिस और उसके बाद हमने वहीं पे खड़े खड़े बुक एक एक होटल था जो उसी लिस्ट में था, जो मैं लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये वो होटल की लिस्ट है जो जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, जो जो कोई किनिया की गवर्नमेंट ने जिनको क्वारंटाइन सेंटर्स बनाया हुआ है। आप उनमें से किसी भी एक होटल में जाके 14-15 दिन रुक सकते हैं बिना किसी मसले के। तो वहीं पे खड़े खड़े एक होटल, वरीदी पैराडाइज होटल, मैंने बुक किया। 3 दोस्त थे हम। तो खैर बड़े बहसम वैसा हुआ, उसके बाद उन्होंने हमें वहां से, पुलिस ने एस्कॉर्ट किया। अच्छा, ये सिर्फ हमें नहीं, जितने भी लोग आए थे, आप अगर कीनिया जा रहे हैं ये चीज़ ध्यान में रखें कि वो आपको पुलिस आपको एस्कॉर्ट करेगी आपके होटल तक। और वो पुलिस की गाड़ी में नहीं, आपकी अपनी गाड़ी में, जिसकी जिसकी चार्जेस भी आपको देने होंगे। तो अगर आप किसी होटल में जा रहे हैं या किसी किसी भी जगह पे जा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप अपने फ़ोन में उबर को इंस्टॉल कर लें। उबर नॉर्मल जो होती है, कार राइडिंग वाली सर्विस, टैक्सी, वो आप अपने पास इंस्टॉल कर लें और वो वहाँ से अकाउंट बना कर लाएं। क्योंकि आप जब कीनिया पहुंचेंगे तो आपके पास वो यहाँ पाकिस्तान का सिम कार्ड वाला नंबर उबर में चल जाएगा, और आप अपनी कॉल कर पाएंगे उबर। क्योंकि अगर पुलिस आपको एस्कॉर्ट करने जाएगी तो जो पुलिस का बंदा आपको छोड़ने जाएगा वो 4-5 हज़ार कीनियन शिलिंग मांगता है सिर्फ आपको एस्कॉर्ट करने के, होटल के। तो कोशिश करें कि आप उससे उससे इस चीज़ की बात ना करें, क्योंकि वो जो टैक्सी वाला लेकर आएगा वो उसको बता के लेकर आएगा कि ये 5-6 हज़ार देंगे। आप कोशिश करें कि आप उबर गो करें, आप उसको भी बिठाएं अपने साथ, और उबर गो की शायद 800 के 900 कीनियन शिलिंग चार्जेस होंगे जो आपको वो होटल तक छोड़ के आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ है कि शो मनी आपको दिखाना होगा चेक इन के टाइम पे, 3-4-500 डॉलर दिखाने होंगे। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जो होटल की बुकिंग करवाएंगे, आप पूरे 14-15 दिनों की ना करवाएं, आप 2-3 दिनों की करवाएं। तो इससे होगा ये कि आपको जो पैसे होटल को देने होते हैं वो आप शो मनी पे कर दिखा सकते हैं चेक इन के ऊपर, और आप बाद में जाके उन्हीं पैसों से होटल को पे कर सकते हैं। अल्टीमेटली अगर आपने वो होटल को पे कर दिए तो वो आपको शो मनी दिखाने में ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, लेकिन इस तरीके से आपको आपका होटल भी हो जाएगा और आपको वहाँ पे जाके उन्हीं पैसों से और डॉलर लेके जाएंगे, यूएस डॉलर्स, क्योंकि वो वहाँ पर ये चीज़ बड़ी आम है, यूएस डॉलर्स चलते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान से कीनियन शिलिंग मुझे शायद नहीं मिली, लेकिन अगर आपको मिल रही है तो रेट्स देख लीजिएगा कि बेहतर हो।
केनियन शिलिंग के रेट्स जो आपके पास यहाँ पे मिलते हैं एयरपोर्ट वगैरह पे, तो वो आपसे लेता है, आपको देता है केनियन शिलिंग 1 USD के 103 केनियन शिलिंग। लेकिन अगर आपके पास किसी और जगह से जाए, जैसे मिसाल के तौर पे नायरोबी में एक मॉल है डीपी मॉल, उसके अंदर बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, तो जो वहाँ पर रेट मिलता है वो मिलता है 107 या 107.5। ठीक है, तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि अगर आपको मौका मिले तो आप किसी भी ऐसे डीपी मॉल वगैरह जाकर वहाँ से एक्सचेंज करवाइएगा जहाँ से रेट अच्छा मिलता है, तो आपको वो फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि वो आप जिस होटल में भी जा रहे हैं, मैं वरीदी पैराडाइज होटल गया था जो कि बहुत अच्छा होटल था, तो वहाँ पर डॉक्टर भी प्रॉपरली आता था रोज़ चेकअप करने, रोज़ टेम्परेचर लेता था, और जिस दिन हमारा क्वारंटाइन ख़त्म हुआ है, डॉक्टर ने हमें आके एक सर्टिफिकेट दिया कि तुम लोगों ने अपना क्वारंटाइन कर लिया, तो अब हम उसको लेके बाहर जा सकते हैं। आप होटल से बाहर नहीं जा सकते ऑफिशियली, लेकिन बहुत सारे होटल जैसे हैं जहाँ पे चेक इन बैलेंस नहीं है, तो अगर आप जा सकें, अगर आपका होटल वाला कोई मसला नहीं कर सकता, तो आप बेशक घूमें नैरोबी, और वहाँ पर अगर मसला नहीं होता किसी किस्म का। ठीक है, नैरोबी में बहुत अच्छी जगह है, जैसे नेशनल पार्क की सफारी बहुत अच्छी है, एक फॉरेस्ट है करोरा फॉरेस्ट, अगर आपको घूमना हो तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप सिम कार्ड ले लेंगे, सिम कार्ड लेने के बाद आप वहाँ पर बोल्ट इंस्टॉल कर लें, इससे आपको आने जाने में बड़ी आसानी होती है, और वो बहुत इकोनॉमिकल है, आप बड़ी आसानी से, और उस पर एक बाइक भी होती है, और क्योंकि नैरोबी में बेइंतहा ट्रैफिक होता है, आप गाड़ी में कहीं जाने का सोचेंगे तो 1 घंटा आप साइड में निकाल लें, तो आराम से बाइक पे आए जाएं, और उस पर बड़ी आसानी हो जाएगी आपको आने जाने के लिए। अ, और इसके अलावा बोल्ट की एक सर्विस है बोल्ट फूड करके, जो होटल मिलते हैं, जो आप होटल की बुकिंग करवाएंगे, जो ऑथराइज होटल्स हैं जिसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो सारे होटल्स आपको 3 तरह की वो देते हैं कि नो बोर्डिंग, हाफ बोर्डिंग और फुल बोर्डिंग। जो फुल बोर्डिंग होती है उसके अंदर आपका क्वारंटाइन, यानी आपके 14-15 दिनों का, जितने दिनों का भी आपने क्वारंटाइन करवाया, एटलीस्ट 14 डेज, उसका 3 टाइम मील, 3 मील्स, और आपका रूम। हमने किया ये कि हमने उनसे नो बोर्डिंग ली, कि हम सारा खाना अपना खुद अरेंज करेंगे, और हमने उनसे एक अपार्टमेंट रेंट आउट किया जिसके अंदर 2 कमरे थे, एक डबल बेड, एक सिंगल बेड, और एक कॉमन रूम था। तो वो उसके चार्जेस भी उतने ही पड़े, क्योंकि हम 3 लोग थे, तो हम लोगों को इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ा रूम के चार्जेस। लेकिन अगर आप अकेले बंदे जा रहे हैं तो आप चाहे तो फुल बोर्ड ले लें या फिर हाफ बोर्ड ले लें जिसमें 2 मील होते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे, क्योंकि होटल वाले जो खाना देते हैं वो इतना अच्छा नहीं होता बनिस्बत इस जो बाहर से मिलता है बोल्ड फूड वगैरह या ऊपर ईट्स पे, जो आप खाना मंगवाएंगे उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, और नैरोबी में बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, इस पे उबर ईट्स पे या फिर बोल्ड फूड पे। कशमिश एक रेस्टोरेंट है, खान रेस्टोरेंट, इनकी बिरयानी वगैरह बहुत अच्छी है, और बहुत आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी का खाना है, और निस्बतन इकोनॉमिकल, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत इकोनॉमिकल खाना है, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि इसके अलावा एक्सपेंसिव, यस, तो जो मुझे, मैं आपको बताता हूँ, मुझे सारी चीज़ों के एक्सपेंस ये पड़े कि मेरा वीज़ा मुझे पड़ा अराउंड 15,000 रुपीज़ का, क्योंकि $52 की फ़ीस थी, वीज़ा की एक्चुअल जो फ़ीस होती है उसकी वो थी, और $50 मैंने कंसल्टेंट से वीज़ा के लिए प्रोसेसिंग करवाई थी, जो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी इसका मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद जाएँ, 2 4 5 डॉक्यूमेंट्स मांगता है, आप खुद डाल के कर लें, और वो आराम से वीज़ा लग जाता है, उसमें 3 4 दिन लगते हैं, लेकिन ये कि वीज़ा हो जाता है आमतौर पे। इसके अलावा जो टिकट्स मुझे पड़ी हैं, अम, कराची, कराची वाली तो हटा दें, यहाँ पर अगर लगा रहे हैं तो वो मुझे 12,000 रुपये की कराची टू लाहौर, लाहौर से कीनिया की मुझे 84,000 की पड़ी है, तो 96,000 में मैं नायरोबी आ गया। लाहौर से जो नायरोबी की टिकट थी वो मुझे 84,000 की पड़ी, तो मुझे अराउंड 96,000 में मैं नायरोबी पहुंचा हूँ। नायरोबी से जो मुझे जद्दा की टिकट मिली है वो मिली है 80,000 की, तो ये अराउंड 172,000 मुझे सिर्फ टिकट्स के पड़े। होटल जो मैंने आपको बताया, वरीदी पैराडाइज होटल में जो किया था, ये मुझे पड़ा अराउंड, हम 3 लोग थे और हमने एक अपार्टमेंट रेंट आउट किया था, तो पड़ा 13,000 केनियन शिलिंग पर नाइट का, और 15 दिन का मेरा स्टे था वहाँ पे, तो इस हिसाब से मुझे वो पड़ गया अराउंड, PKR में अगर मैं कन्वर्ट करके बताऊँ तो 2,83,000, 3 लोगों में डिवाइड करके हमें पड़ा वो 95,000 पर बंदा। सऊदी का क्वारंटाइन जो जिसमें मैं भी हूँ, अगर आपकी वैक्सीनेशन लगी हुई है, एक भी लगी हुई है, और आपके पास तवक्कल पे स्टेटस वो है कि इम्यून बाय फर्स्ट डोज, तो आपको क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है, तो वो ये पैसे आपके बच जाएंगे, लेकिन मेरी डोज नहीं लगी हुई,
और मेरे दो दोस्तों में से एक की लगी हुई, एक की नहीं लगी हुई। जिसकी नहीं लगी हुई वो जद्दा उतरा, उसने रियाद की फ्लाइट ली और वो घर चला गया। लेकिन चूंकि हम दोनों की डोज नहीं लगी हुई थी तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वारंटाइन लिया। 3 स्टार का क्वारंटाइन 2400 सऊदी रियाल का है। 4 स्टार का क्वारंटाइन 3000 सऊदी रियाल का है। तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। और जब आप सऊदी यहाँ पे आएंगे तो आपको इनके जो ग्राउंड पे इनका एक शटल स्टैंड टाइप का बना हुआ है, जहाँ पे आपको आराम से आपका जो भी क्वारंटाइन होटल है वहाँ पे आइसोलेशन सेंटर पे ये लोग खुद लेकर आ जाएंगे। इसमें आपको इतना मसला नहीं होगा। कीनिया के हवाले से आपका जो डेली का एक्सपेंस होगा, क्योंकि आपका होटल हो गया, आपके एयर टिकट हो गए। अब सिर्फ अगर आपने फुल बोर्ड नहीं लिया, आपने लिया है हाफ बोर्ड, जो हाफ, या फिर आपने नो बोर्ड लिया है, उसमें आपको जो बाहर से खाना वगैरह मंगाएंगे उसमें आप जहन में रखें कि आपको वन टाइम मील अराउंड 1000 की शिलिंग का मिलेगा। तो और वो उसमें अच्छी खासी सर्विंग होती है। तो अगर आप सिर्फ बहुत सारे होटल्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ ब्रेकफास्ट देते हैं, यानी वन मील विद विद होटल। तो आप वो करके एक टाइम में खाना बाहर से मंगवा सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोशिश करें कि आप कार्ड अपना लगा लें उसमें, उबर ईट्स में। तो उससे होगा ये कि आप डायरेक्टली उससे पे कर पाएंगे और आपको उसमें इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं आनी चाहिए। ये मेरा ख्याल है। और अगर आप नाश्ता वगैरह खुद भी बनाएं तो उसमें बड़ा इकोनॉमिकल पड़ जाता है। अगर आपके पास वो अपार्टमेंट है जिसमें किचन है, अगर आपके पास वो एक सिंगल रूम है, फिर उसमें आपको या तो फुल बोर्ड लेना चाहिए या फिर आपको हाफ बोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके अंदर किचन वगैरह कुछ भी नहीं होता। अगेन इट डिपेंड्स कि आपका होटल कौन सा है। अगर आपका होटल थोड़ा निस्बतन इकोनॉमिकल है तो उसमें शायद इतनी सहूलियत नहीं हो और आपको ये सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी हो। अकॉर्डिंगली देख लें। कीनिया इतना महंगा नहीं है। कीनिया बहुत अच्छी जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं, घूमने के लिहाज से बहुत अच्छी जगह है। प्लस पाकिस्तान जैसा ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की जैसी हैं। आपको सारी सहूलियात पाकिस्तान वाली मिल जाती हैं, खाना पाकिस्तानियों का मिल जाता है। लोग भी बहुत अच्छे हैं, आप बात करने में कोई, और तमाम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। जो लोग सऊदी जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि क्योंकि हम लोग को आदत होती है, सऊदी आमतौर पे अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं बोलते। लेकिन कीनिया में आप स्वीपर से बात करें, आप किसी से भी बात करें, आप टैक्सी वाला या जो मर्जी हो, सब बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा आपको। कोशिश करें कि आइसोलेशन, मैं आपको एक, मेरा ख्याल है 2 मिनट में एक जल्दी से एक बात बताऊं कि जिस 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 होटल में हम रुके हुए थे, वो ये कि कुछ पठान भाई हमारे साथ, हम हमारे बाद, जिस दिन हमारा क्वारंटाइन खत्म होना था उससे 2 दिन पहले वो लोग आए एक दूसरी फ्लाइट में हमारे होटल आए। और उनकी होटल की बुकिंग कहीं और थी। तो वो बेचारे तो एक दिन तक वो शायद इधर ही कहीं घूमते रहे, क्योंकि होटल से बाहर जा नहीं पाए वो लोग, क्वारंटाइन था। मगर अल्टीमेटली वो फिर उन्होंने भाग गए वो लोग होटल से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है अब कि आपको इस क्वारंटाइन के दौरान अब वो बाहर शायद ना जाने दें। तो देख के आइएगा अकॉर्डिंगली किस होटल में आप आ रहे हैं। और इसके अलावा मेरा ख्याल है मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई मुश्किल हो आप मुझे टेक्स्ट कर दें, व्हाट्सएप या फिर इस पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे। तो आई मेक श्योर दैट आई गाइड यू इफ़ आई नो। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपका ट्रिप अच्छा गुजरे कीनिया का, क्योंकि कीनिया बहुत अच्छी जगह है। हम लोग बड़ा गलत सोचते हैं कीनिया के बारे में। थैंक यू।